हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पर क्लास में चल रहा है परसेंटेज की 2-3 वीडियो हो चुकी हैं, जैसे कि जनसंख्या पर आधारित, फेल पास छात्र पर आधारित और भी जानवर पर आधारित जैसे कई वीडियो हो चुकी हैं। तो आज हम आपको एक क्लास पढ़ाएंगे जिसमें होगा चुनाव पर आधारित, जो कि चुनाव पर आधारित। ठीक है। चुनाव पर आधारित में आप सबको पता होगा, चुनाव कई लोगों के मध्य होता है, लेकिन सवाल में 2 या 3 लोगों के मध्य ही पूछा जाएगा आपसे। हमेशा याद रखिएगा, जो भी मत होंगे वो खुद में 100% होंगे, जो हार जीत होगी वो इनमें ही होगी। ठीक है। इस तरीके से किसी को 10 मिलेगा, किसी को 20% मिलेगा, किसी को 100%। अगर कुल मतों की संख्या नहीं दे रखी है तो हम 100%, अगर दे भी रखी होगी उनको भी हम 100% के बराबर। कभी कभी आपसे वैध और अवैध मतों की बात करेगा। जैसे वैध मतों का मतलब 100% है, इसमें से बोल देगा 10% अवैध घोषित हो गए, है ना। तो कितने पर चुनाव होगा? 90% पर। अब जो भी निकल कर आएगा वो वैध मतों का निकलेगा, 90% का निकलेगा। ठीक है। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 होंगे तो 3 में विभाजित हो जाएगा, 2 होंगे 2 में विभाजित हो जाएगा। जो हार जीत होती है हमेशा अंतर के बीच होती है। अंतर के बीच ऐसे, जैसे किसी को कुल 100% वोट है, किसी को अगर 45% मिले हैं तो दूसरे को 55% मिलेंगे, है ना भाई। 100 है, एक को 45 मिले तो दूसरे को 55। ज्यादा किसको मिले? 55 वाले को। जीत किसकी होगी? 55 वाले। कितने से होगी? यहाँ पर 10% से जीत होगी। वहां पर जो मतों की संख्या दे रखी होगी उसको हम इसके बराबर रख लेंगे। इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब कभी बोल देगा 3 प्रत्याशी हैं, जैसे 100% के वोट हैं, एक को 45 मिला है, लास्ट वाले को 15 मिला है ना। 45-15 बीच वाले को नहीं बताया है या फिर हार जीत बोल देगा, तो लास्ट वाले को बचे हैं 40%। समझ में आया? बीच वाले को। अब यहाँ हार जीत इन दोनों के बीच होगी, ना कि इस और इसके बीच होगी। हार जीत जो होगी वो इनके बीच होगी, ना कि इसके और इसके बीच होगी। क्यों? करीबी से हार जीत होती है, ना कि पीछे वाले से। इसलिए यहाँ पर जैसे हार जीत 5% से हो रही है, लेकिन वहाँ संख्या दे रखी होगी इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी कभी वीडियो में बफरिंग हो जाती है, साफ नहीं आती है, तो उस पर फोकस ना करके मेरी आवाज़ को फोकस कीजिएगा, सारा समझ में आएगा आपको। ठीक है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से विजयी हो। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इसमें कुल संख्या पूछी है। ठीक है। जीतने वाले को कितने % मिले ये दे रखा है, हम आपको बताए थे अभी। कुल वोट 100% होते हैं। जीतने वाले को 65 मिले हैं तो हारने वाले को 35 मिलेंगे, है ना। देखो 100% हो रहा है, एक को 65 मिले तो दूसरे को 35। यहाँ हार जीत कितने से हो रही है? 30% से, है ना। हार जीत हो रही है 30% से, और यहाँ नंबर में 900 वोटों से, यहाँ 30% से, लेकिन संख्या में 900 है। ठीक है। तो 3 से काटोगे 30 आएगा, मतलब 1% बराबर 30 आया है। ठीक है। इसने पूछा कुल मतों की संख्या, कुल कितने थे? 100%। 1% बराबर 30 है तो 100% बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ये आंसर नहीं, सॉरी बोला गया, गलत कर दिया है हम आपको। 100% बराबर हो जाएगा 3000, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी।
समझ में आया? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करके दिखाते हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंस होगा जिसमें, ठीक है। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। हम आपको बताए थे कभी 2 होंगे कभी 3 होंगे, सबकी बात अलग अलग होगी। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल मतदाता कितने मतदाताओं ने मत दिया। मतलब मेरे से सारे मतों की संख्या पूछी कितने हैं, ठीक है। 3 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं, रहेंगे तो 100% में ही तीनों, ठीक है। तो हम यहाँ डिफरेंस कर लेते, इधर हल कर लेंगे। ये 100% उम्मीदवार हैं, इसको 45% अगर मिले हैं एक को, दूसरे को कुछ मिले होंगे और तीसरे को मिले हैं 25%, है ना। एक को 45 मिल गए, दूसरे को तीसरे को 25 मिल गए, तो ये 70 तो घट गए हैं। 70% विभाजन हो चुका, तो इसको मिले हैं 30%, ठीक है। अब हार जीत 45 और 30 के बीच में होगी, जो भी होगा पहले और दूसरे क्रमांक पर होगी। तो यहाँ पर कितने से हार जीत हो रही, 15% से। परसेंटेज में 15 है लेकिन मतों की संख्या कितनी है, 4500। तो 15% बराबर 4500 मत हो गए। 15 से काटोगे तो ये 1% बराबर आएगा आपका 300, ठीक है। 1% बराबर 300, उसमें कुल मतों की कुल मत कितने थे, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300 को 100 से गुणा कराओगे तो 30,000 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इतना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। 100% थे, एक को 45 मिल गए, तीसरे को 25 मिल गए, तो एक को 30 हमने निकाल दिया, क्योंकि 100% में ही सबको विभाजन करना था। 30 और हार जीत हमेशा पहले और दूसरे नंबर वाले की होती, पीछे कितने थे इसकी कोई गिनती नहीं होती, बस वो मतों को विभाजन में करते हैं, वही हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी वीडियो लग रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने एक और है जो वैध अवैध मतों से रिलेटेड है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हम आपको 2-3 तरीके बताए थे। तो 100% वोट मत होते हैं, जो भी होते हैं, 2 उम्मीदवार होंगे, 3 उम्मीदवार होंगे, वैध अवैध। 2 उम्मीदवार का आपको बता दिया है, 3 उम्मीदवार का आपको बता दिया है। अब यहाँ पर वैध और अवैध से रिलेटेड है, इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, एक तो वैध मतों का पूछेगा, एक कुल मतों का पूछेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुल मतदाता पूछे हैं, हम आपको वैध मत भी बताएंगे कैसे निकालना है और कुल भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, कोई 2 उम्मीदवार थे और रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हुआ। जो 40% प्राप्त किया है वो 1600 मतों से हार गया। ज्ञात कीजिए कि कितने के मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल पूछा है, कुल हम 100% लिखते हैं, ठीक है। इसमें से 20% अवैध हो गए तो कितने बचे हैं, 80%। मतलब 80% या 80 मत, जो भी 100 की संख्या के हिसाब से, ठीक है। ये कुल हैं, ये अवैध हो गए हैं और ये वैध मत आए हैं, ठीक है। यहाँ से निकल कर अब जो भी होगा वो इसमें हार जीत होगी। ये रहा, एक ये रहा। जो हारा है उसको 40% मिले, 80 का 40% निकालोगे 32 आएगा, ठीक है। एक को 32 मत प्राप्त हुए हैं 80 में, तो दूसरे को 48 मिलेंगे। क्लियर? देखो 80 हो रहे हैं दोनों को मिला के। एक को अगर 32 मिले हैं, इसमें कहा है 40%, तो अगर 80 का 40% निकालेंगे तो 32 आएगा। निकाल के देख सकते हो आप, 80 गुणा 40/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 चक्कू 32 मत, तो एक को 48 मिले हैं। समझ रहे हो? यहाँ हार जीत कितने से हो रही है,
यहाँ पर हार जीत आपकी हो रही 16 से। 16% बराबर, वहाँ मतों की संख्या कितनी है 1600, 1% बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर 100 है तो 100% बराबर कितना होगा, कुल मत पूछा है ना, तो 100 गुणा 100 बराबर 10,000। ये तो कुल मत आ गए हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछता वैध मत कितने हुए, वैध मत आपको 80% मिले तो यहाँ 100 ना गुणा करा के 80 से गुणा कराते, ये वैध मत हो जाते 8000। 80 गुणा 100 बराबर 8000। ठीक है, यहाँ पूछे अवैध मत कितने हुए हैं, तो 20 गुणा 100 बराबर 2000। समझ रहे हो, सारी चीज हम आपको बता दिए हैं। चुनाव पर आधारित इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही 2-3 तरीके थे, मैं आपको समझा दिया। 2 उम्मीदवार होते हैं, सारे वैध मत होते हैं। 3 उम्मीदवार होते हैं, सारे वैध। हो सकता है उसमें भी अवैध हो, लेकिन लगेगा इस तरीके से ही। ठीक है, यहाँ पर आपको वैध मतों का बता दिया। 2 उम्मीदवार थे, वैध अवैध कितने कितने विभाजित हुए ये आपको जानकारी हो गई। बाई चांस बोल दे 100 मतों में 2% अवैध हो गए तो हम 98 को लेकर निकाल लेंगे। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम वीडियो अच्छी लगी। और आपके नॉलेज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ना लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास जरूर भेजेंगे। ठीक है, मैं एक दिन एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, उस क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व किया हूँ, उसके पास भेजा हूँ, उसको दिखाया हूँ कि इस तरीके से लगेगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। चलते हैं अगली वीडियो के लिए, कल मिलते हैं मतलब।